छात्रों, आज हम स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन नामक व्यंग्यात्मक लेख की चर्चा करेंगे। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित है। और इस व्यंग्यात्मक लेख के माध्यम से दो महापुरुषों स्वामी दयानंद सरस्वती और बाबू केशव चंद्र सेन के स्वर्ग जाने पर उत्पन्न हुए विवाद को लेकर लिखा है। इन दोनों ही विचारकों, चिंतकों और समाज सुधारकों के निधन के पश्चात स्वर्ग में पहुंचते हैं। जब ये दोनों महानुभाव स्वर्ग में पहुंचते हैं तो वहाँ पहले से मौजूद लोगों में बहस छिड़ जाती है और बहस इस बात को लेकर होती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती और बाबू केशव चंद्र सेन के लिए स्वर्ग में स्थान दिया जाए या नहीं। इस विषय को लेकर स्वर्ग में दो दल बन जाते हैं, एक कंजर्वेटिव दल और दूसरा लिबरल दल। कंजर्वेटिव दल में वे लोग आए जो तपस्या करके अपने शरीर को सुखाकर और स्वर्ग में पहुंचे हैं। लिबरल दल में वे लोग आए जो लोग समाज में रहकर समाज को एक नई दिशा प्रदान की। तो स्वर्ग के लोग दो दलों में बट गए, एक कंजर्वेटिव दल, दूसरा लिबरल दल। कंजर्वेटिव दल में महर्षि वेदव्यास, सभी देवता, याज्ञवल्क्य ऋषि, नारायण भट्ट, रघुनंदन भट्टाचार्य, मंडन मिश्र और सिया, ये सभी सम्मिलित थे। महर्षि वेदव्यास लिबरल दल में भी थे। लिबरल दल में चैतन्य महाप्रभु, संत कबीर, दादू दयाल, गुरु नानक, आचार्य पंचदशीकार, ये लोग शामिल थे। अब इस स्वर्ग में स्वामी दयानंद पर आरोप लगा और केशव चंद्र सेन पर भी आरोप लगा। इन दोनों पर आरोप लगाए गए। स्वामी दयानंद सरस्वती पर आरोप लगाया गया
कि इन्होंने पुराणों का खंडन किया, मूर्ति पूजा की निंदा की, वेदों का अर्थ उल्टा पुल्टा कर डाला, 10 नियोग करने की विधि निकाली, देवताओं का अस्तित्व मिटाना चाहा और अंत में सन्यासी होकर अपने को जलवा दिया। यह आरोप स्वामी दयानंद सरस्वती पर लगाए गए। इसके साथ ही केशव चंद्र सेन पर भी आरोप लगाए गए। केशव चंद्र सेन के विषय में कहा कि वेद पुराण सबको मिटाया, क्रिस्तान मुसलमान सबको हिंदू बनाया, खाने पीने का विचार कुछ बाकी ना रखा और मद्य की तो नदी बहा दी। ये आरोप दोनों महानुभावों पर लगाए गए। इसके बाद इन दोनों दलों के लोगों ने अपने हस्ताक्षर करके एक मेमोरियल तैयार किया और परमेश्वर के पास भेजा। जब परमेश्वर के पास भेजा तो परमेश्वर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने दोनों दलों के डेपुटेशन को बुलाकर कहा, बाबा अब तो तुम लोगों की सेल्फ गवर्नमेंट है, अब कौन हमको पूछता है, जो जिसके जी में आता है करता है। अब चाहे वेद क्या संस्कृत का एक अक्षर भी स्वप्न में भी न देखा हो, पर लोग धर्म विषय पर वाद करने लगते हैं। हम तो केवल अदालत या व्यवहार या स्त्रियों के शपथ खाने को ही बुलाए जाते हैं। किसी को हमारा डर है क्या? कोई भी हमारा सच्चा लायक है क्या? भूत प्रेत ताजिया कि इतना भी तो हमारा दर्जा नहीं बचा। हमें क्या काम, चाहे बैकुंठ में कोई आवे, चाहे सगुण मानो चाहे निर्गुण मानो, द्वैत मानो अद्वैत मानो, हम ना बोलेंगे, तुम जानो स्वर्ग जाने। इस प्रकार परमपिता परमेश्वर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। दोनों दलों के लोगों ने काफ़ी निवेदन किया और निवेदन के पश्चात परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने एक सिलेक्ट कमेटी गठित करने का निर्णय लिया और उन्होंने एक सिलेक्ट कमेटी बनाई, जिसमें राजा राम मोहन राय को, व्यासदेव को, टोडरमल को, संत कबीर को, मुसलमानी स्वर्ग से इमाम को, क्रिस्तानी से लूथर को, जैनी से पारसनाथ, बौद्ध से नागार्जुन, अफ्रीका से सिटीबायो और रोम से हरकुलस देवता, पारसियों के जरस्तुत आदि को इस सिलेक्ट कमेटी में रखा और कहा कि आप इसकी व्याख्या हमें पेश करें और इस आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन इन दोनों को स्वर्ग में स्थान दिया जाए अथवा नहीं।
सेलेक्ट कमेटी में जो लोग रखे गए वे इस विषय को लेकर बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे थे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने कमेटी में स्थान दिया था, इसलिए उनको इस कार्य का निर्वाह तो करना ही था। सेलेक्ट कमेटी के सभी सदस्यों ने इन दोनों ही महान पुरुषों के विषय में जानकारी जुटाई और जानकारी जुटाकर उनके विषय में अपनी आख्या दी। उसमें उन्होंने बताया कि परम पिता ने जो सृष्टि बनाई है उसमें सुख और शांति की स्थापना करना इनका उद्देश्य रहा है। इन दोनों ने समाज में फैली कुरीतियों का नाश किया है। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया है। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया है। इन्होंने जन्मपत्री की वैज्ञानिकता या प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। ऊंच नीच जातिवाद का विरोध किया। अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। विधवा विवाह का समर्थन किया। आचार से विरत पंडितों का विरोध किया। यह सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट ने इन दोनों महान भावों के विषय में लिखकर ईश्वर को भेजा। इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों महान पुरुषों ने जो कार्य किए हैं वे सभी समाज कल्याण के लिए किए हैं और ईश्वर ने इस रिपोर्ट को देखकर क्या निष्कर्ष निकाला, क्या अपना निर्णय दिया, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पाठक वर्ग के लिए छोड़ दिया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।